मई में कब मनाई जाएगी मोहिनी एकादशी? चलिए जानते हैं इसका महत्व और पूजन विधि। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीवांजलि.com। सनातन धर्म में एकादशी तिथि केवल उपवास या नियम का दिन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, प्रभु भक्ति और मोक्ष की ओर बढ़ने की सीढ़ी है। यह दिन वह अवसर है जब भक्त अपने भीतर झांकता है, मोह के बंधनों को तोड़ता है और ईश्वर की शरण में स्वयं को समर्पित करता है। ऐसा ही एक विशेष और पुण्यदायी अवसर होता है मोहिनी एकादशी। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को समर्पित यह दिन न केवल ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आत्मिक उत्थान का भी अद्वितीय माध्यम है। यह वही दिव्य तिथि है जब भगवान ने मोहिनी रूप में अमृत को देवता तक पहुंचाया था, अधर्म पर धर्म की विजय को सुनिश्चित करवाया था। इस पावन व्रत का पालन करने से न केवल समस्त पापों का नाश होता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और विजय का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए इस बार मोहिनी एकादशी कब है, इसका धार्मिक महत्व क्या रहेगा और किस विधि विधान से आपको पूजा अर्चना मोहिनी एकादशी के दिन करनी है, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कब है मोहिनी एकादशी। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 7 मई प्रातः 10:19 पर हो जाएगा। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 8 मई दोपहर 12:29 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। पारण का समय 9 मई को प्रातः 5:34 से लेकर 8:16 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी के दिन क्या शुभ योग बन रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। इस वर्ष मोहिनी एकादशी के दिन भद्रवास योग बन रहा है, जो इस व्रत को और भी प्रभावशाली बना देता है। इस योग में किया गया व्रत और जप अनेक गुना पुण्य प्रदान करता है। मोहिनी एकादशी का बहुत ही खास महत्व है। जी हाँ, सनातन धर्म में मोहिनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायक और मोह माया से मुक्ति दिलाने वाली तिथि माना जाता है। यह व्रत बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है और भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप को समर्पित होता है। मोहिनी नाम स्वयं संकेत करता है यह वह दिव्य रूप है जिसमें भगवान विष्णु ने असुरों को मोह में डालकर देवताओं को अमृत प्रदान किया था। यह रूप सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत रखा था। इसी व्रत की कृपा से उन्हें अनेक बाधाओं से मुक्ति मिली और जीवन में विजय प्राप्त हुई। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन उपवास रखता है, प्रभु विष्णु की पूजा करता है और अपने आचरण में सात्विकता लाता है, उसे न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन की उलझनों और मोह के बंधनों से भी छुटकारा मिलता है। यह व्रत मन की शुद्धि, आत्मिक बल और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बनता है। भक्त का चित्त भगवान की ओर उन्मुक्त होता है और यह सांसारिक भ्रमों के ऊपर उठकर परम सत्य से आपको जोड़ता है। अब मोहिनी एकादशी के दिन पूजा विधि क्या रहने वाली है, ध्यान से सुनिए। प्रातः काल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जरूर जलाएं। रोली, चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल और तुलसी दल से पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। श्री हरि की आरती करें और दीपदान करें। पूरे दिन सात्विकता का पालन करें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। कपट, क्रोध, लालच, द्वेष और परनिंदा से दूर रहें। व्रत के साथ दान का भी विशेष महत्व होता है। ठंडी वस्तुएं जैसे आम, खरबूजा, शरबत, ठंडाई, जल, इन सभी चीजों का दान करें। शुभ, फलदायी इन सब चीजों को माना गया है। अब आपको बता दें कि मोहिनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का एक पर्व है।
मोह के भ्रम से मुक्ति का मार्ग है और प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति का दिव्य अवसर है। इस दिन किया गया उपवास, ध्यान, जप और दान जीवन में नई ऊर्जा, शांति और सकारात्मकता का संचार करता है। जब मन विचलित हो, जब जीवन के निर्णय कठिन लगे, तब मोहिनी एकादशी की व्रत शक्ति भक्त को आंतरिक स्थिरता प्रदान करती है। यह व्रत हमें सिखाता है कि मोह से मुक्ति ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। आइए इस मोहिनी एकादशी पर हम सभी अपने जीवन से नकारात्मक विचारों, अहंकार और मोह का त्याग करें और प्रभु विष्णु के चरणों में आत्मसमर्पण करके शांति, भक्ति और सद्गति की ओर अग्रसर हों। हरि नाम का स्मरण करें क्योंकि वही सबसे बड़ा अमृत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जान सकें कि मोहिनी एकादशी कब है और इसका क्या धार्मिक महत्व है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर आप भी धर्म अध्यात्म से जुड़े कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें